भारत जैसे देश में जहां वन्य जीव संरक्षण केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक विरासत का भी हिस्सा है, वहां किसी भी बड़े प्रयास पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। गुजरात के जामनगर जिले में स्थित बनतारा केंद्र भी इसी कसौटी से गुजरा, घायल और लुप्तप्राय प्रजातियों को सुरक्षित आश्रय देने की इस पहल पर जब तस्करी, अवैध अधिग्रहण और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे तो यह बहस केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे संरक्षण तंत्र की विश्वसनीयता का सवाल बन गई। लेकिन इस मामले में अच्छी बात यह रही है कि इन संदेहों को ना तो दबाया गया और ना अनदेखा किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक हित याचिकाओं के आधार पर विशेष जांच दल का गठन किया और महीनों तक चलने वाली विस्तृत पड़ताल कार्रवाई जांच में न केवल बनतारा की सुविधाओं का निरीक्षण हुआ बल्कि दस्तावेजों, अनुमति पत्रों और वित्तीय लेन देन का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। निष्कर्ष स्पष्ट थे। बनतारा ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशा निर्देश और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन किया। जानवरों का अधिग्रहण और स्थानांतरण नियम सम्मत पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संस्था को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और यह भी निर्देश दिया कि इन्हीं आरोपों पर आधारित कोई नई याचिका अब स्वीकार नहीं की जाएगी। यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला कारण यह कि इससे स्पष्ट हुआ कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी संस्था, चाहे वह कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे कानून की कसौटी से गुजरना ही होगा। दूसरा, यह विश्वास भी मजबूत हुआ कि संस्थागत पारदर्शिता अंततः अविश्वास की परतों को हटा देती है। यदि शुरुआत से ही पारदर्शिता और संवाद का ऊंचा स्तर होता है तो शायद विवाद खड़ा ही ना होता। यह समझना होगा कि संरक्षण केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह सामाजिक साझेदारी भी है। स्थानीय समुदाय और स्वतंत्र विशेषज्ञों को साथ लिए बिना किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए विश्वास कायम करना कठिन है। कॉरपोरेट भागीदारी को लेकर भी यही सबक सामने आया है। सरकार अकेले वन्य जीव संरक्षण का दायित्व नहीं निभा सकती। निजी क्षेत्र की भागीदारी स्वागत योग्य है, बशर्ते उसमें जवाबदेही और स्वतंत्र निगरानी की जगह बनी रहे। बनतारा को मिली कानूनी छूट इस तथ्य को नकारती नहीं कि जनता का विश्वास ही उसकी असली पूंजी है। इस प्रकरण से निकला बड़ा संदेश यह है कि पारदर्शिता और संस्थागत प्रक्रिया ही संरक्षण प्रयासों को टिकाऊ
बना सकती है। स्टॉप